हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं डिविडेंड पॉलिसी की एग्जामिनेशन प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले फार्मूले रिवाइज कर लीजिए। आप आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। Let us see problem number 19. So in this question, data given is CB Limited belongs to a risk class for which the approved capitalization rate is 10%. तो कंपनी आपको दी है CB लिमिटेड, तो इसका कैपिटलाइजेशन रेट मीन्स KE जिस इज गिवन जिस इज 10%. So it currently has outstanding 6,000 shares selling at ₹100 each. तो इसके नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आपको दिए हैं, ये जा रहे 6,000 और करंट जो प्राइस है इनका जिसे कि ₹100. The firm is planning for declaration of dividend ₹6 per share at the end of the current financial year. So by the end of year, company wants to pay given जिसे ₹6. वन होता है एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर. कंपनी एक्सपेक्ट्स टू हैव ए नेट इनकम ऑफ 60,000. तो इट मीन्स इस ईयर में कंपनी की अर्निंग्स होंगी विच इज आल्सो कॉल्ड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और अर्निंग्स इट विल बी 60,000. एंड कंपनी है ये प्रपोजल टू मेक ए न्यू इन्वेस्टमेंट ऑफ 1,50,000. और कंपनी का एक्सपेंशन कर रही है, उसके लिए आपको फर्दर इन्वेस्टमेंट करनी है विच इज नोटिफाई आई जिस इज 1,50,000. ये डाटा आपका है रुपीज में. सो एज अंडर MM हाइपोथेसिस द पेमेंट ऑफ डिविडेंड डजंट अफेक्ट वैल्यू फर्म. सो कैलकुलेट प्राइस ऑफ शेयर एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, नंबर ऑफ शेयर को बी इशूड एंड वैल्यू ऑफ द फर्म एट द एंड ऑफ द ईयर सेपरेटली इन द फॉलोइंग सिचुएशन. तो आपको MM थ्योरम अप्लाई करनी है और हमें कैलकुलेट करना है प्राइस ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर को बी इशूड फॉर एक्सपेंशन एंड वैल्यू ऑफ फर्म एट द एंड ऑफ ईयर. So when दो केसेस हैं, when dividends are paid and dividends are not paid. तो दो केसेस हम बना सकते हैं. So let us show number one case. If dividends are paid. और एक आप बना लीजिए सेकंड केस, dividends not paid. तो पहले कैलकुलेट करके व्हाट विल बी प्राइस ऑफ शेयर एट द एंड ऑफ ईयर P1. देखो इसका फार्मूला है करंट प्राइस इनको 1 + KE माइनस डिविडेंड. तो फर्स्ट केस में डिविडेंड हम पे कर रहे हैं ₹6. सो व्हाट विल बी P1. सो यू विल गेट टू P1. करंट प्राइस आपको दिया है ₹100 इनको 1 + KE है आपका 10%, डिविडेंड दीजिए ₹6. तो दिस विल बी 104. तो सेकंड केस में यदि आप डिविडेंड पे नहीं करते हैं व्हाट विल बी P1 जिसे 100 इंटू 1 + KE, डिविडेंड आपका हो गया 0, इट विल बी 110. अब आप कैलकुलेट कीजिए व्हाट आर न्यू शेयर्स टू बी इशूड फॉर एक्सपेंशन. तो उसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा N से, नंबर ऑफ न्यू शेयर्स टू बी इशूड. तो इसका फार्मूला है इन्वेस्टमेंट आपने कितनी करनी है माइनस रिटेन्ड प्रॉफिट कितना है आपका, अर्निंग्स माइनस नंबर ऑफ शेयर्स इनटू डिविडेंड. तो इसको डिवाइड कीजिए. तो देखो अर्निंग्स में से माइनस कर दिया टोटल डिविडेंड हमने, बैलेंस आ जाएगा रिटेन प्रॉफिट, वो आपने यूटिलाइज किया एक्सपेंशन के लिए. बैलेंस फंड्स की जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए हम शेयर इशू करेंगे P1 के ऊपर, उससे आपके नए शेयर्स आ जाएंगे जो आपको इशू करनी है. इन्वेस्टमेंट आपको दी है देखो 1,50,000 माइनस अर्निंग्स हैं आपकी 60,000, उसमें से माइनस कीजिए आपका डिविडेंड कितना है ₹6, नंबर ऑफ शेयर्स हैं 6,000. सो इट विल बी माइनस 6,000 इंटू 6.
तो 60 माइनस 36 24,000 के फंड्स आ जाएंगे जो हम रिटेन कर रहे हैं, वो आपके यूटिलाइज होंगे एक्सपेंशन के लिए। डिवाइडेड बाय प्राइस है आपका 104, तो उससे आपके नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। तो वी गेट 150 माइनस 24,000 126,000 डिवाइडेड बाय 104, तो जिसे कमिंग 1211.54। तो आप राउंड ऑफ कर सकते हैं 1212 आर नंबर ऑफ शेयर्स, क्योंकि शेयर्स आपको होल नंबर में इशू करने पड़ेंगे। अब आप कैलकुलेट कीजिए व्हाट इज वैल्यू ऑफ फर्म एट एंड ऑफ ईयर। तो इसको हम डिनोट करते हैं V1। तो इसका फायदा बन जाता है प्रेजेंट शेयर कितने हैं प्लस जो नए शेयर आपने इशू किए हैं उनकी वैल्यू कितनी है इनटू P1, जिस यूबर फार्मूला। तो अब देखिए प्रेजेंट नंबर ऑफ शेयर्स हैं आपके, तो जिसे 6000 और प्लस नए शेयर आपने इशू किए हैं 1212, और इनका जो प्राइस है आफ्टर 1 पीरियड जिसे 104। तो दिस विल बी टोटल वैल्यू ऑफ फर्म, दिस इज 7212 इंटू 104, दिस इज कमिंग टू बी 7,50,000 048। ये आपके अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी फर्म की राउंडेड करके। अब देखते हैं सेकंड केस में जब आप डिविडेंड पे नहीं कर रहे हैं, वह फिर भी नंबर ऑफ शेयर आपको कितने इशू करने हैं, डेल्टा एन फार्मूला सेम है, इन्वेस्टमेंट आपकी 150 है, उसमें से माइनस कर लीजिए, अर्निंग्स हैं हमारी 60,000 और डिविडेंड है आपका 0, डिवाइडेड बाय P1 है अब 110। तो दिस इज कमिंग टू बी दिस इज 90,000 divided by 110. So these are number of share to be issued. तो किसी ये 818.2। अब आप वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए फर्म की। तो इस केस में वैल्यू आ जाएगी आपकी फर्म की आफ्टर 1 पीरियड। प्रेजेंट नंबर ऑफ शेयर्स आर गिवन, जिस इज 6000 प्लस नए शेयर्स आ गए आपके 818 राउंडेड कर दिए हमने इनटू P1 विच इज 110। तो 6818 इंटू 110, so value you will see that this is coming 7,50,000। देखो स्लाइट डिफरेंस है राउंडिंगनेस के कारण, बट देखिए आप लेते हैं 118 इसको भी राउंड ऑफ कर रखे हैं 9 शेयर या 0.2, सो स्लाइटली इट विल इंक्रीज। नेक्स्ट वी हैव प्रॉब्लम नंबर 20। So in this case, it is given that information available of AB Limited for current year is given। टोटल अर्निंग्स आपको मेंशन किए हैं ₹4 लाख, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स और ₹140,000। तो इससे आपकी EPS आ जाएगी अर्निंग पर शेयर। अर्निंग्स आर 4 लाख, नंबर ऑफ शेयर्स आर 40,000, इट मीन्स EPS इज ₹10। सो डिविडेंड पर शेयर इज ₹4, डिविडेंड आपको ले रखा है पर शेयर, दिस इज ₹4। कॉस्ट ऑफ कैपिटल मीन्स KE 16%, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROE 20%, KE आपको दी है दिस इज 16% एंड ROE आपको मेंशन की है 20%। सो रिटेंशन रेशो 60%, को आप चेक भी कर सकते हैं, इससे GP रेशो आ रही है आपकी 40%, डिविडेंड पे आउट 40, सो रिटेंशन इज 60%। रिटेंशन को हम स्मॉल b से शो करते हैं। सो कैलकुलेट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर यूजिंग वाल्टर फार्मूला एंड गोल्डन फार्मूला। तो सिंपल क्वेश्चन है, तो पहले अप्लाई करते हैं वाल्टर अप्रोच। एक्टर वाल्टर व्हाट इज प्राइस ऑफ शेयर विच इज कॉल्ड P0। फार्मूला है आपका डिविडेंड प्लस R/KE इनको अर्निंग्स माइनस डिविडेंड अपॉन KE। डिविडेंड इज गिवन 4 प्लस ROE 20%, KE है आपकी 16%, अर्निंग्स आर 10 माइनस 4 अपॉन 0.16, जिसे कमिंग 4 प्लस जिसे 10 माइनस 4 6 इंटू 0.2 डिवाइडेड बाई 0.16 7.5 अपॉन 0.16, तो प्लस 4 डिवाइडेड बाई 0.16,
तो प्राइस है ये 71.875। दिस इज योर आंसर। आंसर है आपका रुपीज में। नेक्स्ट लेके गोल्डन अप्रोच। Factor Golden approach, price of share is equal to earnings into 1 minus retention ratio upon KE minus retention into ROE. So this we have seen 1 minus retention is dividend payout ratio into earning per share is dividend per share. तो डायरेक्ट फार्मूला है डिविडेंड अपॉन KE माइनस रिटेंशन इंटू ROE। डिविडेंड आपको दिया है 4, KE आपको मेंशन की है 16%, रिटेंशन है आपकी 60%, 0.6, ROE है आपकी 20%। तो दिस इज कमिंग टू बी 4/0.16 माइनस दिस इज 0.12, तो 4/0.04, दिस इज रुपीज 100 इज प्राइस ऑफ शेयर। दिस वाज क्वाइट सिंपल क्वेश्चन। सो नेक्स्ट लेकर से प्रॉब्लम 21। तो इसमें देखो ये आपको डाटा मेंशन किया है, एसके लिमिटेड एंड ऑल इक्विटी कंपनी है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रुपीज 300 lakhs एंड 15 lakh शेयर्स और रुपीज 10 ईच आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। इट्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 13% एंड रेट ऑफ रिटर्न इज 17%। सो यू हैव टू असर्टेन द वैल्यू कंपनी अंडर वाल्टर्स मॉडल। आपको पूरी फर्म की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कंपनी की एज वाल्टर्स मॉडल। इफ पे आउट रेशो इज 15%, 30%, 60%, 90%। तो आपको पे आउट रेशो दे रखे हैं डिफरेंट। तो इट मीन्स आप देखिए पहले डाटा है आपके पास, अर्निंग्स आपको दी है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जिसे जो 300, तो आप मेंशन कर रखे हैं रुपीज आपके चल रहे हैं लैक्स में। सो देन वी आर गिवन नंबर ऑफ शेयर्स भी आपको दे रखे हैं, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 15 lakh। Then we are given cost of capital means KE, so this is over 13%, and the return on investment ROI this is 17%. So we have to calculate value of company, अपनी पूरी कंपनी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है एज पर वाल्टर्स मॉडल। इट मीन्स व्हाट इज योर वैल्यू एज पर वाल्टर मॉडल। तो फार्मूला तो सेम ही है आपका, डिविडेंड प्लस R/KE इनटू अर्निंग्स माइनस डिविडेंड अपॉन KE। तो नॉर्मली हम कैलकुलेट करते हैं वैल्यू पर शेयर, तो उस केस में हम डाटा लेते हैं डिविडेंड एंड अर्निंग्स आर पर शेयर। अब आपको पूरी फर्म की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, देन यू कैन टेक टोटल डिविडेंड एंड टोटल अर्निंग्स। तो फर्स्ट केस है आपका, देखिए नंबर 1 केस में आपको दिया है डिविडेंड पे आउट रेशो, ये है आपकी 15%। So what is the value of firm? So value of a firm which is called market value। जिसमें पुट कर रखे हैं डिविडेंड। अब जो अर्निंग्स हैं 300 हैं, उसका कर लीजिए 15% डिविडेंड हो जाएगा आपका 45, प्लस आर आपको दी है 17%, KE है आपकी 13%, अर्निंग्स 300 माइनस 45 अपॉन KE 0.13। तो किसी 45 प्लस 300 माइनस 45 जिसे 255 टाइम्स 0.17 डिवाइडेड बाय 0.13 जिसे कमिंग 333.462, तो डिवाइडेड बाय 0.30, तो इससे आपकी वैल्यू आ जाएगी फर्म की। सो प्लस 45 डिवाइडेड बाय 0.13, जिसे कमिंग रुपीज 2911.24। तो डाटा आपका आ रहा है लैक्स में, रुपीज आ रही है लैक्स। देन वी हैव सेकंड केस, उसमें अब आपको सिर्फ DP रेशो चेंज करनी है, डिविडेंड पे आउट रेशो इट हैज बिकम 30%। तो व्हाट विल बी वैल्यू फर्म, इसको आप शो कर रखे हैं वैल्यू इन जीरो पीरियड V0। तो डिविडेंड विल बी नाउ 30% ऑफ 390 प्लस 17% ROE, KE है आपकी 13%, अर्निंग्स 300 माइनस 90 अपॉन KE 0.13। So this total is becoming 90 plus 300 minus 90, 210
into 0.17 divided by 0.13. So this is coming 274.62 upon 0.13. So plus 90 divided by 0.13. So this is coming rupees 2804.73 lakhs. So in third case, it is given that dividend payout ratio is equal to 60%. तो आपको डिविडेंड चेंज करना है, वैल्यू फर्म फार्मूला सेम है, 60% ऑफ 300 180 प्लस 0.17 0.13 अर्निंग्स 300 माइनस 180 अपॉन 0.13. So this will be 180 plus this is 120 into 0.17 divided by 0.13. This is coming 156.923 divided by 0.13. So plus 180 divided by 0.13. So this value coming rupees 2591.72 lakhs. फिर एक आपको थर्ड केस मेंशन किया है, लास्ट केस व्हेन जीपी रेशो 90%. फिर एक आपको लास्ट केस दिया है नंबर जी, जीपी रेशो इज 90%. So what is the value of firm? So dividend will be 90% of 300 270 plus R return 17%, KE 13%, earnings 300 minus dividend of whole upon KE 0.13. So this is coming 270 plus 300 minus 270, it will get 30 into 0.17 divided by 0.13. This is 39.23 upon 0.13 plus 270 divided by 0.13. So this value is rupees 2378.7 lakhs. ये हमने डिस्कस की वैल्यू फर्म एज पर वाल्टर से मॉडल. तो रुपीज आपको कह रही हैं लैक्स. तो नेक्स्ट लेके से प्रॉब्लम नंबर 22. So in this question, information for the current year is given of AV Limited. Net profit is given 12%, preference share capital is given of rupees 100 lakhs, profit है 30 lakhs, equity share capital rupees 60 lakhs, rate of return on investment 22%, cost to equity 18%, retention ratio is 75%. So we have to calculate market price per share using Walter Morgan and Goldman Morgan. तो इसमें देखो अर्निंग्स आपको दी है और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी है. तो पहले कैलकुलेट करके अर्निंग पर शेयर EPS. तो फार्मूला बन जाएगा टोटल अर्निंग्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. तो टोटल अर्निंग्स है आपकी 30 lakhs. तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 100 lakhs, उसके ऊपर 12% डिविडेंड दैट विल बी 12 lakhs. नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आर गिवन 60 लाख का कैपिटल है, तो 10 रुपीज़ का शेयर है, इट मीन 6 लाख. 30 माइनस 12 जिससे जो अगर 18 लाख डिवाइडेड बाई 6 लाख ये 3 रुपीज़ ये जो अर्निंग पर शेयर. फिर आपको मेंशन किया रिटेंशन रेशो 75%, विच इज कॉल्ड बी. इट मीन इससे डिविडेंड पे आउट रेशो आ जाएगी आपकी 1 माइनस रिटेंशन 25% एंड यू गेट डिविडेंड पर शेयर. तो 3 इंटू 25%, 75 पैसा अमाउंट है आपका रुपीज़ में. अब आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. आपको कई मेंशन किया है 18% एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROE इज गिवन 22%. तो व्हाट इज योर वैल्यू शेयर? Let us see value share as per Walker approach. Formula is normal dividend plus R upon KE into earnings minus dividend upon KE. So dividend is 75 पैसा, रिटर्न है आपकी 22%,
KE 18%, earnings -3 minus 0.75 whole upon 18%. So 0.75 plus, so 3 minus 75 पैसा 2.25 into 0.22 upon 0.18. This is 2.75 upon 0.18. So plus 0.75 divided by 0.18. So value share is rupees 19.44. Next we have to calculate value share as per Golden's model. So as per Golden's model, formula is this one: earnings into 1 minus retention upon KE minus retention into ROE. So 1 minus retention is a dividend payout ratio into earning. It will become dividend per share upon KE minus retention into ROE. So dividend is our 75 paisa upon KE is 18% minus retention is our 75% and ROE is 22%. So this will be our value of share, which is 0.75 divided by 0.75 into 0.22, which is coming 0.165 minus 0.18. So this is 0.015. So value share is coming 0.75 upon 0.015, 50 rupees as per Golden's model. So as per Walker model, it is 19 rupees 44 paisa. So next let us see problem number 23. So in this case data given is following information relates to P2 Limited for the current year. Earnings of the company rupees 30 lakh, dividend payout ratio 60%, number of shares are 5 lakh. तो सबसे पहले देखिए आपको अर्निंग्स मेंशन की हैं रुपीज 30 लैक्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आर गिवन दिस इज 5 लाख. तो उसके बेस पर आपकी अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट हो जाएगी. सो बचेगी EPS. सो 30/5 6 रुपीज. सो अगेन कंपनी है कि डिविडेंड पे आउट रेशो 60%, तो आपकी GP रेशो है 60%. सो बचेगी डिविडेंड पर शेयर 6 into 60%, 3 रुपीज 60 पैसा पर शेयर. देन ROI 15%, तो आपको ROI मेंशन की है एंड इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट KE जिसे कि 13%. सो फर्स्ट वी आर आस्किंग कैलकुलेट मार्केट वैल्यू शेयर एज पर वाल्टर्स मॉडल. तो पहले हमें कैलकुलेट करना है प्राइस ऑफ शेयर एज पर वाल्टर्स मॉडल. सो फार्मूला इज डिविडेंड प्लस R अपॉन KE इनटू अर्निंग्स माइनस डिविडेंड अपॉन KE. तो इसमें वैल्यूज पुट कीजिए. डिविडेंड कीजिए 3.60, R मीन्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 15%, KE इज 13%, अर्निंग्स आर 6 माइनस 3.60 अपॉन KE 0.13. This is coming 3.60 and this is 6 minus 3.6 is 2.40. So 2.4 times 0.15 divided by 0.13. So this is coming 2.76923 upon KE 0.13. So this is the value of share. Plus 3.6 divided by 0.13. So this is rupees 48.994. तो आप राउंड ऑफ कर सकते हैं. दिस विल बी रुपीज 49 इज वैल्यू शेयर. दिस इज एज पर वाल्कर मॉडल. तो सेकंड हमें कैलकुलेट करनी है ऑप्टिमम पे आउट रेशियो एज पर वाल्कर मॉडल. तो उसके लिए आप कंपैरिजन कीजिए ROI इन KE सिंस. सो ROI इट इज 15% greater than KE which is 13%. It means company should retain maximum profit. So therefore company should pay minimum dividend. So optimum
dividend payout ratio, DP ratio, minimum means it can be 0%. So next we have to determine market value share if at this DP ratio. It means if dividend payout ratio is 0%. So what will be market price of share? E0 और you can say MPS. तो फार्मूला आपका सेम है वाल्टर मॉडल। तो डिविडेंड की वैल्यू हो जाएगी आपकी 0 प्लस रिटर्न आपकी सेम है 15%, के इज 13%, अर्निंग्स आर 6 रुपीज, डिविडेंड इज 0 अपॉन 13%। तो दिस विल बी 6 इंटू 0.15 तो डिवाइडेड बाय 0.13 तो दिस इज कमिंग टू बी 6.9231 upon 0.13. So divided by 0.13. So value share will be at this payout ratio rupees 53.25. So this will be maximum price of share when the dividend payout ratio is optimal. तो इस लेक्चर में हमने डिस्कस किए डिविडेंड पॉलिसी के डिफरेंट एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स। थैंक यू।